Hello, Desmond. Hello, Sam. Hello, everyone watching. We are back from somewhat of a break. हम थोड़ी दिन से काफी दिनों से मिले नहीं, महीने, हफ्ते, साल तो नहीं, बट हम काफी टाइम से नहीं मिले. उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, बट सम ऑफ इट आलस था, सिर्फ कुछ था कि हम बिजी थे अपनी Lion चीजों में. on the road. क्या क्या Lion on the road. हाँ, लाइन ऑन द रोड. Lion on the road. पिछली बारी हम ऑगस्टीन Hmm. कन्फेशंस कर रहे थे, अभी हमारा वाला कन्फेशन हो रहा हाँ, है. चलो. So कुछ यस. नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. सीजन यस. 2. सीजन 2 सीजन 2 3 रीस्टार्ट. समथिंग. So we are discussing हमारा वाला वेस्टमिंस्टर कन्फेशन. confession, मतलब Westminster confession. हमारा. And हम्म. वही हमारी यही सोच है कि हिंदी हिंदी भाषा में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. बहुत कम ही लोग हैं जिनको कन्फेशंस के बारे में आइडिया भी है. तो जस्ट टू मेक इट अवेलेबल, है ना, हम हिंदी भाषा में नॉर्थ इंडिया की लोगों के लिए इसको अवेलेबल बनाने के लिए. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस. राइट. तो एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेते इंट्रो में. ओके, जिसको देखना है देखो. Chicken. वेस्टमिंस्टर कन्फेशन. होपफुली विल टेक यू नो वन पैसेज एट अ टाइम. अभी हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे फोकस करेंगे. ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पैराग्राफ ऑफ द वेस्टमिंस्टर कन्फेशन. इसको पढ़ के इसको डिस्कस करेंगे. ओके, पढ़े भाई, एक बारी पूरा पढ़ लें. हाँ हाँ. ओके, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ तू पढ़ रहा है? पढ़ पढ़. Although the light of nature and the work of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God, so as to leave men inexcusable. Yet are they not sufficient to give that knowledge of God and of His will, which is necessary unto salvation? Therefore it pleased the Lord at sundry times and in diverse manner to reveal Himself and to declare that His will unto His church, and afterwards for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which maketh the Holy Scripture to be most necessary, those former ways of God's revealing His will unto His people, being now ceased. गुड. Okay. आसान भाषा में बोले तो Okay. Very good. अगर आसान भाषा में बोले तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रभु के बारे में, हालांकि सृष्टि में और प्रभु के कार्यों में जो वो जो अपनी कृपा दृष्टि के साथ भलाई भलाई और बुद्धि से पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उसमें इतना सारा कुछ जो सृष्टि में प्रकाश है, जो प्रकृति में प्रकाश है, वो हमें ज्ञान देता है प्रभु के बारे में. परंतु वो जो ज्ञान हमें प्रकृति सृष्टि से मिलता है, वह हमारे उद्धार के लिए संतुष्ट नहीं है, है ना, पर्याप्त नहीं है कि हम Enough. उद्धार हाँ. पा सके. हाँ, इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है हमारे उद्धार के लिए, है ना. वो ज्ञान प्रभु का जो कि उद्धार के लिए पर्याप्त है, जरूरी है, वह प्रभु ने कहाँ हमें रिवील किया है, कहाँ हमें प्रकट किया है.
हमें प्रकट किया है उन्होंने अलग अलग पवित्र समयों पे, शास्त्र में। है ना, अच्छा। अलग अलग तरीके हम्म, से, अलग अलग समय पे हम्म, प्रकट करे हैं, और अपनी इच्छा कलीसिया पर प्रकट करी है ना, अपनी कलीसिया पे प्रकट करी है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अ, बेहतर प्रकार से उसको सुरक्षित रखने के लिए उसे बाइबल के रूप में, हम्म, इसे लिखित रूप में अ, हम्म, उसको ढाल दिया है ना, हम्म, ताकि वह हम्म, हम्म, ताकि वह जो कलीसिया है हम्म, उसको हम्म, शारीरिक पापों से, की भ्रष्टता से बचा के रखे, और शैतान और संसार की दुर्भावना से बचा के रखे। हम्म, तो उस वजह से प्रभु ने क्या किया कि पवित्र शास्त्रों को लिखा है, हमें शास्त्रों के हम्म, रूप में हम्म, जो परमेश्वर का ज्ञान जो हमें उद्धार की ओर लेके जाता है हम्म, उसे दे दिया हम्म, है ना। और okay, वो जो पहले वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से अपने अपनी इच्छा हम्म, को प्रकट करता था, वो हम्म, अब नहीं करता है। अब एकमात्र हम्म, तरीका है अ, हम्म, उद्धार के हम्म, विषय में प्रभु जो अपनी इच्छा को हम्म, प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, वो है पवित्र शास्त्र में। ये सिंपल okay, वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन। okay. तो और अगेन इफ आई कैन रिपीट, हम्म। तो परमेश्वर ने अपने आप को नेचर में और क्रिएशन में इस तरीके से रिवील कर दिया है कि इट्स इनफ, ये काफी है एक इंसान को हम्म, दोषी ठहराने के लिए, जो ये बोले कि परमेश्वर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसको बिल्कुल। उसके पास कोई बहाना नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने यस। अपने आप को इतना रिवील कर दिया है। हम्म। लेकिन तब भी वो इनफ नहीं है, वो प्रकृति और क्रिएशन इनफ नहीं है हम्म। सैल्वेशन, क्या बोलते हैं सैल्वेशन को हिंदी में, उद्धार। उद्धार, उद्धार के लिए इनफ नहीं है। हम्म। है ना, उनको पर्सनल लेवल पे जानने के लिए इनफ नहीं है। उसके लिए हम्म। परमेश्वर ने थ्रू आउट हिस्ट्री अलग अलग तरीके से बात करी है। लेकिन आज हमारे लिए वो अलग अलग तरीके के बजाय सिर्फ अब एक ही तरीका रह गया है सैल्वेशन के लेवल में परमेश्वर को जानने के लिए, और वो है सिर्फ और सिर्फ बाइबल। हम्म। राइट, हम्म। समराइज करेक्टली। बिल्कुल। अब बहुत लोग इसमें, आई मीन बहुत लोग भी क्या, हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि और ये हमारे अच्छे के लिए है, मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जो पिछले ज़मानों में परमेश्वर ने अलग-अलग तरीकों से जो अपने वचन को प्रकट किया, कि वो कुछ बेहतर था, और ये जो मतलब पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमें प्रकट किया है वो इंफीरियर है, या उतना अच्छा नहीं है जितना पहले उन्होंने किया था ना। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अब हमेशा हमेशा के लिए लिखत में हमारे पास आ गई है ना ये चीज़ें। कोई भी चीज़ लिखत में हो जाती है तो वो पक्की हो जाती है। नहीं तो मन बनाई हुई कहानियाँ कहाँ से कहाँ जा सकती है ना। तो प्रभु ने अपना वचन को लिखत में किया ही, और ये मतलब बेहतर है इससे कि सिर्फ वो मुंह पे बोलें। और बेहतर इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु अपने आप को रिवील नहीं कर सकते, प्रभु अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते, पर बेहतर इसलिए है कि अ, प्रभु जो अ, प्रभु तो कर सकते हैं किसी भी तरीके से अपने आप को प्रकट, परंतु हमें जो है ज़रूरी वो है कि लिखत में लें, हमारे पाप की वजह से। हम पापी हैं ना, हम कहाँ हम सच को बदल सकते हैं। हमें सच अच्छा नहीं। हमें सच अच्छा नहीं लगता, हम्म, हम सच हम्म, जानते नहीं हैं। इस वजह से। हम्म, right। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इट्स गुड, अच्छी बात है कि प्रभु ने ये वचन के द्वारा आज हमसे बात कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग गुड। और जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी लोग इसको देखेंगे सुनेंगे सब कहेंगे आमीन। है ना, क्या बोलेंगे? सब बोलेगा अरे हाँ, आमीन बोलेंगे। है ना, आमीन बोलेंगे। ये हाँ हाँ प्रभु के वचन में प्रभु ने अपना आपको रिवील किया है। लेकिन फिर बहुत इजीली बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है
फिर आप कुछ समय बाद जाके ये बोलेगा कि परमेश्वर ने मेरे से ये कहा है। हम्म, हम्म? हम्म, परमेश्वर ने पर्सनल प्रेयर में मेरे से ये कहा है, मेरे को ये रिवील किया है। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत इजीली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बहुत इजीली इस चीज को मान भी लेते हैं। आई डोंट नो इस डायरेक्शन में जाना सही होगा, पर कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पॉइंट जो है वेस्टमिंस्टर कन्फेशन का, हमको प्रायोरिटी सेट करने के लिए दे रहे हैं कि हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी शुडंट बी प्रभु ने मेरे से कहा है, हम्म, मुझसे पर्सनली, लेकिन प्रभु ने ये वचन के द्वारा मेरे से। हम्म। कैन यू शुड बी एक्सपैंड ऑन दिस? ध्यान में रखने वाली बात है कि ये उद्धार के विषय में बात हो रही है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपको अ, आपका संचालन नहीं कर सकते अलग आपके जीवन में, जैसे कि आप मतलब साफ सी बात है, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ बहुत बर्फ गिर रही है। तो अब जैसे अगर इतनी बर्फ गिर रही है जैसे कि अगर कहीं आप जा नहीं पा रहे हो, तो वो भी प्रभु का एक तरीका है कहने का कि भाई बाहर मत जाओ, है ना। बट उसका मतलब उद्धार उद्धार से कोई ताल्लुक नहीं है ना। उद्धार के विषय में जो प्रभु ने हमें चीजें बतानी है, वही चीजें हैं जो पवित्र शास्त्र में दी गई हैं। पर यदि आपको भेड़ों के बारे में जानना है, कंप्यूटर्स के बारे में जानना है, खाने खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानना है, गाड़ी कैसे चलती है उसके बारे में जानना है, तो उसके विषय में प्रभु ने पूरी संसार में बहुत मतलब ज्ञान और प्रकाश अ, स्थापित किया है ना। तो इसका डॉक्ट्रिन के रूप में इसका नाम हम बोलेंगे जनरल रेवलेशन और स्पेशल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन पहला वाला है जो कि प्रकृति का प्रकाश और सृष्टि के काम, है ना, और उसकी कृपा दृष्टि, है ना, जिसको प्रोविडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं? जनरल रेवलेशन के। जनरल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन जो प्रभु हमें दर्शाते हैं, अपनी अ, कृपा दृष्टि हम पे रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कह पाए कि मैं जानता नहीं हूँ प्रभु को। सब दिल में प्रभु को जानते हैं, पर क्योंकि हम पापी हैं और इसलिए भी कि हम मनुष्य हैं, हम फाइनाइट हैं, हम असीमित असीमित नहीं है, उस वजह से उद्धार के विषय में उन्होंने हमें स्क्रिप्चर दिए हैं। और उसका डॉक्ट्रिनली नाम क्या है? स्पेशल रेवलेशन। क्योंकि मैंने अपने वचन में तुमसे बोलते हैं। Good. तो आई थिंक एक और क्वेश्चन ये भी होगा, ओवर हिस्ट्री, मतलब इतिहास में अगर हम बात करें, तो क्या क्या चीजें ऐसी रही है जिसकी वजह से ये लिखना इतना जरूरी पड़ गया, पॉइंट नंबर वन बनाते हैं? करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक एक तो मतलब आई थिंक इतिहास में एक क्वेश्चन जो कि चर्च थियोलॉजियंस ने बहुत इस पे संघर्ष किया है कि क्या मनुष्य अपने दिमाग को इस्तेमाल करके प्रभु तक पहुंच सकता है कि नहीं। हम्म, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके मतलब अपनी बुद्धि से, अपने और ना केवल अपने पर मतलब हम्म, दूसरों के भी, दूसरे इंसानों के, अपने ह्यूमन फिलॉसफी के द्वारा क्या वे हम्म, परमेश्वर तक पहुंच सकता है कि हम्म, नहीं। तो हम्म, इसका उत्तर जो बाइबल में दिया गया वो यही है कि अ, जहाँ तक बात आती है हमारे परमेश्वर को जानने की, कि कोई की है, परमेश्वर है, वो हम पे अपनी अच्छाई, अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य दर्शा रहा है, जैसे यहाँ लिखा है गुडनेस, विजडम एंड पावर।
तब तक तो सही है, तब तक तो हम अपना दिमाग लगा के इसके बारे में सोच सकते हैं, पर हमारे पाप से हमें बचाएगा कौन? उस विषय में अ, मनुष्य के बुद्धिमानों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी ऐसा पाप से रास्ता। बचाएगा कौन, और पाप से बचना भी है। पाप जैसी कोई चीज है जिससे बचना है तो भी। बिल्कुल। कई लोग तो पाप हम्म, मानते ही नहीं, हम्म, जबकि मतलब साफ, हम्म, सबसे ज्यादा क्लियर फैक्ट अगर कोई है दुनिया में वो है कि हम सब पापी हैं। फिर भी ह्यूमन विजडम कहती है कि नहीं, पाप पाप जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो उस उद्धार के विषय में कहीं और भी माध्यम नहीं है, कोई कोई और माध्यम नहीं है सिवाय स्पेशल रेवलेशन के, सिवाय हम्म। पवित्र शास्त्र के। और तब मैं इसके मतलब ये सच बोला तूने, पर आज के टाइम पे आई थिंक इसका उल्टा हो गया है कि आज के टाइम पे लोग कह रहे हैं अगर आपको सच में प्रभु को जानना है, तो प्रभु के करीब जाना होगा, एक्सपीरियंस करना है, तो आपको ये ऑफ करना होगा ना, ग्रे में, दिमाग में। आप प्रभु को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने इमोशन से, और उनको समझ नहीं सकते आप मेंटल, अपने इंटेलेक्चुअल से समझ नहीं सकते, राइट? तो आई हम्म। थिंक आज के टाइम पे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसमें भी आई थिंक वेस्टमिंस्टर का एक फर्स्ट पैराग्राफ सामने आता है मुझे, हम्म। उदाहरण कि देगा भाई? परमेश्वर को उदाहरण दियो कैसे। आज के बड़े बड़े मूवमेंट्स, जितने बड़े बड़े मूवमेंट्स है, हम्म। फेथ, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट, हम्म। और जितने भी हम्म। charismatic मूवमेंट्स, उसमें क्या होता है, यू नीड टू एक्सपीरियंस गॉड, यू नीड टू फील गॉड। तो प्रभु को आप हम्म। समझने की कोशिश मत करो, है ना, उनके बारे में जानने की कोशिश मत करो, तब उनको, उनकी प्रेजेंस को फील करो, महसूस करो, वो है आपके साथ, है ना, राइट? तो हम्म। थियोलॉजी को लेके, है ना, डॉक्ट्रिन्स को लेके, परमेश्वर को वचन से जानने के नॉलेज को हम्म। कोई वैल्यू नहीं दी जाती, राइट? हम्म। और एंड पीपल लव दिस, क्योंकि जो उनको सुनने को चाहिए, जो उनको जो चाहते हैं जो सुनना, वही उनको सुनने को मिल रहा है, राइट? हम्म। हम्म। और यहीं पे आई थिंक ये काम आती है, जो बताती है कि वचन है, वचन, बाइबल, स्क्रिप्चर, जो प्रभु ने यहाँ पे अपने आप को रिवील किया, हम्म। राइट? इट्स नॉट जस्ट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट जो आप महसूस कर रहे हो, पर हम्म। उससे बढ़कर है प्रभु के शब्द, राइट? इवन जो लैमेंटेशंस में जैसे जेरेमाया बोलता है, दिस आई रिकॉल, मतलब ये मैंने स्मरण किया और तभी मेरे पास आशा है, और फिर वो आगे प्रभु की प्रोमिसेस है, हम्म। right? तो वो अपना जब ग्रे मैटर यूज करता है, दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करता है, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करता है, दैट्स व्हेन ही स्टार्ट्स हैविंग होप ऑन लॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो कुछ वही है। बिल्कुल सही बात है। हमारे मतलब हमारे, और ये इसमें भी नजर आता है कि लोगों को क्रीड्स और कन्फेशंस पसंद नहीं है ना। लोग कहते हैं कि हम्म, आ, क्यों बोले हम फालतू में, बार बार क्यों चर्च में अपोस्टल्स क्रीड बोले हैं। मतलब हमें पता नहीं और हम कहे जा रहे हैं, और मोरोवर वो बाइबल में नहीं लिखा है ना। मतलब जो वर्ड्स हैं ये बाइबल थोड़ी है ना। तो करेक्ट, आई थिंक ये इस चीज़ से मेल खाता है कि हमारे देश में, कलीसिया में, हम दिमाग लगाने में कष्ट होता है हमें, है ना। अपना दिमाग खर्च करने में कष्ट होता है, और हम्म, प्रभु की इच्छा ये नहीं है। हम्म। प्रभु चाहते हैं कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और लोग करते Truth हैं। will set लोग, you free. हम्म, ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सच्चाई, और जो सुसमाचार है वो भी वचन है, वो भी मतलब समझने हम्म, वाली चीज है। कुलोसियों में पहले अध्याय में लिखा है हम्म, कि जब जब जो हम्म, सुसमाचार जो कि परमेश्वर के अनुग्रह का वचन है, हम्म, वो तुम्हारे पास आया और तुम्हें उससे समझा। ऐसे ऐसे करके लिखा है पहली आठ हम्म, आयतों में। अ, हम्म, है ना। तो हमें समझना बहुत जरूरी है, बट हमारी समझ का फिर क्या बोलते हैं, लिमिट भी जानना जरूरी है ना। मतलब जहां तक हम तो वचन तक। समझते रहे। हम्म, मतलब हम अपनी सामर्थ्य से एक सीमा तक जा सकते हैं, बट हम्म, जो परमेश्वर का वचन है
जो कि हम्म, सब सब वचनों से, सब किताबों से आगे है। वो हम्म, ना केवल बुद्धि प्रदान करता है, पर वो उद्धार भी देता है। वे वे हमें हमारे दिलों को खोलता है। वे परमेश्वर की तरफ से हमारे पास आया है ना, वो हमारे हम्म, उद्धार के लिए। तो हम राइट। अ, पढ़ने वाले लोग बने, लिखने वाले लोग बने, सोचने वाले लोग बने, पर कभी भी ऐसा ना सोचें कि अ, ज्ञान ज्ञान मार्ग से हमें मोक्ष मिलेगा, है ना। मतलब उद्धार उद्धार ज्ञान से नहीं है, हमारे बहुत किताबों से उद्धार नहीं है। उद्धार जो है परमेश्वर के वचन से है, जो उसका सुसमाचार है, उसका अनुग्रह हमारे प्रति प्रकट किया गया उसके उसके द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा है। इसको अगर आसान शब्द में बोले तो उद्धार यीशु मसीह से है, यीशु मसीह को जानने से है। लेकिन आप उनको तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उनके बारे में ना जानें। हाँ, उनके बारे राइट। में जानने के एक ही जरिया है, वो है वचन। एंड आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो लास्ट अगर मैं वर्स बोलूँ, ये जस्टिन पीटर का है फेवरेट वर्स, फर्स्ट कोरिंथियंस 4:6। हम्म, बहुत लंबा वर्स है, लेकिन इसमें बीच में एक लाइन है, डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन, डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन। हम्म, जो लिखा हुआ है, जो लिखित है, हम्म, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि प्रभु ने श्री वचन में अपने आप को जितना रिवील किया, he has revealed necessary things. बिल्कुल। necessary things Any reveal last कर। comments? नहीं, आई थिंक दिस इज गुड। आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से। चलो जी, next time we will meet and continue discussing Westminster Confession. Thank you. चलो भाई, bye bye. Yes.